नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, पौषी पूर्णिमा के दिन किस तरीके से जो है लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा आप करेंगे उस बारे में आज हम आलोचना करेंगे। और उस दिन आपको क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को, क्या जो है आप भगवान को प्रसाद में चढ़ा सकते, कि आप धूप सेवा में चढ़ा सकते, उस बारे में आपको डिटेल्स में आज जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कई समय ना मुझे कई सवाल आते हैं कि हम जो है अपने घर पे तो इस तरीके से करते हैं, आप हमें इस प्रकार से बताते हैं, तो हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, मैं हमेशा धूप पूजा के बारे में आप लोगों को ज़्यादातर बताता हूँ, निवेदन प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ, और धूप सेवा आरती इन सारे विषयों पर बताता हूँ। उसके साथ अगर आपके परिवार का जैसे कोई विशेष जो है परंपरा है, भोगदान की परंपरा है, तो आप उसे उसी प्रकार से कीजिए, उसे इसके साथ जोड़कर करिए, उसमें कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कई घरों में पंचफल चढ़ाने का नियम होता है, तो आप इन्हीं सारे नियमों के साथ जो है पंचफल चढ़ाकर मतलब उसे ऐड करिए, बस कुछ निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है धूप पूजा विधि और ये जो आरती विधि है, इन सारी चीज़ों के साथ ही जो है आप अपने उस नियम का पूर्णता से पालन कर सकते हैं। उसमें आपको किसी भी चीज़ को अलग से निकालने की मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो आपको बस उतना ही करना है, आपको अपनी जो परंपरा या फिर विधि है उसे स्किप कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है अपनी विधि का भी पालन करें, और उसके साथ साथ जिस तरीके से मैं पूजा और आरती की विधि निवेदन प्रक्रिया आप लोगों को बता रहा हूँ, आप उस तरीके से जो है पूजन कर लिया करें। तो उससे ही जो है ना आपका पूजा भी हो जाएगा, मतलब निवेदन प्रक्रिया के साथ जो है आपका पूजन भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो है आपके पारिवारिक जो भी विधि है उसका भी पालन हो जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण पूजा, जैसे कि मैं, क्योंकि मुझे कहा गया था कि हर पूर्णिमा पर एक वीडियो बनाने के लिए, तो 28 तारीख को पूर्णिमा है, और उसी दिन जो है लक्ष्मी नारायण की पूजन किया जाएगा। और लक्ष्मी नारायण की पूजा कई लोग कह रहे थे कि क्या सुबह के समय करें या नहीं, तो मैं हमेशा आपको कहूँगा कि किसी भी पूर्णिमा की पूजा हो, आप जो है उसे संध्या के समय ही करिए। वैसे कई परिवार का ये नियम होता है कि नारायण पूजा जो है वो सुबह के समय कई लोग करते हैं, मतलब जो सत्यनारायण पूजा होती है, सत्यनारायण पूजा अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो उसे आपको सुबह के समय करना चाहिए। पर अगर जो है आप लक्ष्मी नारायण की एकत्र पूजा कर रहे हैं तो उसे जो है दोस्तों आपको संध्या के समय ही करना चाहिए। यानी कि जो प्रदोष समय होता है, सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है, उसी दौरान जो है आपको लक्ष्मी नारायण के युगल पूजन करना चाहिए। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो 28 तारीख संध्या के यानी कि सायाह्न के समय ही जो है आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करना है। और एक सवाल और बहुत आता है, क्योंकि कई सारे सवाल ना अलग से जवाब देना मुश्किल होता है, और कई आगे पीछे आते रहते हैं। तो उसमें से ये सवाल आते हैं कि क्या जो शीरा यानी कि शिन्नी जो भोग है वो क्या लक्ष्मी नारायण पूजा में देना भी ज़रूरी है पूर्णिमा के दिन? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप देते हैं तो कोई समस्या नहीं है, पर सत्यनारायण पूजा में शीरा का भोग यानी कि शिन्नी का भोग आवश्यक होता है। वहाँ पर जो है आपको 125 ग्राम बतासा जो है, लाल वाले जो बतासे होते हैं जो गुड़ के बने होते हैं, वो बतासा देना ही होता है कम से कम। मैं कम से कम बोल रहा हूँ, आप 225 भी दे सकते हैं, 325 दे सकते हैं, 525 दे सकते हैं, इस प्रकार से जो, या 1 किलो 25 भी दे सकते हैं। मतलब 25 आपको देना है, 125, 225, 25 आपको देना ही होता है। तो जब आप दुकान में जाकर बतासे खरीदते हैं सत्यनारायण पूजा के लिए, तो वहाँ पर हमेशा 100 ले, उसके साथ साथ 25 ग्राम ले, 50 ग्राम नहीं 25 ग्राम। इस विषय का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर जैसे इसे सवा पुआ कहा जाता है, तो उस हिसाब से जो है इसे आप ले लीजिए, मतलब 25 ग्राम जो है आपको लेना ही चाहिए अगर आप जो है 100 ले रहे हैं बतासा तो। और जो आप सिन्नी बनाएंगे, अगर बंगाली तरीके से बनाते हैं तो उसमें जो है हर चीज़ का समान अनुपात होना चाहिए। जितना आप जो है आटा लेंगे आपको उतना जो है बतासा लेना चाहिए, उतना ही जो है आपको दूध लेना चाहिए, हर चीज़ का समान अनुपात होना चाहिए। हाँ, आप जो है जब उसे प्रसाद के तौर पर बना रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर माखना कहा जाता है उसे, तो जब आप उसे जो है उसे बना रहे हैं प्रसाद, मतलब निवेदन वगैरह होने के बाद जब आप बना रहे हैं,
तब आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब उसे थोड़ा आप पतला, या पर निवेदन जब होगा, जब प्रसाद के तौर पर आप उसे रख रहे हैं, मतलब भगवान को निवेदन करने के लिए जब आप उसे सजा कर रख रहे हैं, तो उसमें हर चीज़ का अनुपात समान होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे चीनी के ऊपर कई लोगों ने मुझे कहा है कि वीडियो अलग से बनाने के लिए कैसे वो बनाया जाता है, तो उसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी जो है समय नहीं हो पा रहा है कि उसका सेटअप पूरी तरीके से करने की, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ना कई चीज़ें करके दिखाना सच में, क्योंकि मेरे दूसरे ऐसे काम रहते हैं, उसके साथ हर चीज़ जो है अगर करके मैं दिखाने जाऊँ तो एक एक वीडियो देने में शायद बहुत देर हो जाता है। तो इसीलिए जो है मैं आप लोगों को आलोचना करके बता देता हूँ, और आप में से कई लोग जो है उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ भी जाते हैं और उसे करते भी, और कई लोग मुझे मेल करके उसके फ़ोटोज़ भी भेजते, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग खुद ही बहुत समझदार है, तो मुझे जो है मैं जितना बता देता हूँ उसमें से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, मैं ये देखता हूँ एक्चुअली। तो लक्ष्मी नारायण पूजा के लिए जैसे कलश आपको लेना है, कलश स्थापना तो आपको करना ही है, और घर पे अगर आपके लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठित है तो आपको जो है अलग से कलश रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है उसी कलश को, जिस कलश में आप जो है पूजा करते हैं प्रतिदिन, तो उसमें ही जो है उसे ही आप मांझ धोकर जो है उस कलश को संध्या के समय वहाँ पर बैठा दीजिए लक्ष्मी नारायण की पूजा। कई लोग ये कहते हैं कि अगर गुरुवार के दिन पूर्णिमा हो जाए, जैसे कि 28 तारीख शायद गुरुवार को ही है, तो अगर पूर्णिमा हो जाए तो क्या हमें सुबह की जो लक्ष्मी नारायण की पूजा है वो हमें करना चाहिए, या फिर एकदम से हम जो है सायाह्न के समय ही कर सकते? तो क्योंकि गुरुवार के दिन पूर्णिमा पड़ा है तो वहाँ पर पूर्णिमा तिथि मूल हो जाता है, तो आपको उसमें पूर्णिमा की पूजा ही मूल रूप से करना चाहिए, और पूर्णिमा की पूजा के साथ साथ जो भी आपके गुरुवार की पूजा की विधि है उसका भी आप पालन कर सकते हो उसी दौरान, मतलब सायाह्न की पूजा के दौरान ही जो है। तो कलश आपको बैठा लेना है, और उसके साथ साथ जो है आपको पंचोपचार से पूजा करना है, और या फिर आप चाहे तो सप्तोपचार दशोपचार से भी पूजा करते हैं। सबसे पहले जो है आपको भगवान को पैर धोने का जल दे देना है, उसके बाद आचमन का जल दे देना है, उसके बाद जो है आपको गंध यानी कि चंदन अर्पण करना है, उसके बाद जो है पुष्प आपको अर्पण करना है, श्री नारायण को तुलसी पत्र अर्पण करें, माता लक्ष्मी को बेलपत्र अवश्य अर्पण करें, और अक्षत आपको अर्पण करना है, गंधा अक्षत जो है वो आपको अर्पण करना है, पुष्प माल्य वो भगवान को आपको अर्पण करना है, उसके बाद धुंची धूप जो है वो आपको अर्पण करना है, पुनराचमनीय जो है वो आपको देना है, उसके बाद जो है दीपक, आपके घर में अगर एक दीपक देने की परंपरा है तो एक दीपक निवेदन अवश्य करें। उसके बाद जो है जो भी नैवेद्य आदि भोग आदि आप चढ़ाना चाहते हैं उसे आप चढ़ाएं, पुष्पांजलि करें और आरती करें। इस प्रकार से जो है आपको पूर्णिमा की पूजा करना है। घर पे ना सहज और सरल पूजा में आपको यही करना है। कई लोग जैसे कि गुरुवार की व्रत आदि पढ़ते हैं, तो अगर पूर्णिमा जो है गुरुवार के दिन है, या पूर्णिमा में भी पूर्णिमा के भी कुछ जो है व्रत कथाएं होती है, मतलब पूर्णिमा के दिन हर घर में जो है माँ लक्ष्मी की कुछ व्रत कथा पढ़ी जाती है, श्री नारायण की कुछ व्रत कथा पढ़ी जाती है, तो वो आप अपने परिवार के प्रथा अनुसार कर सकते हैं। पर पूजा की मैं यहाँ पर क्योंकि बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको इन विधि से, इन प्रक्रिया से जो है आपको पूजन करना चाहिए लक्ष्मी नारायण की। आरती में आप जो है धुंची धूप और पंचदीपक अवश्य इस्तेमाल करिए। तिल के तेल का दीपक या फिर जो है शुद्ध गाय के घी का जो दीपक है वो इस्तेमाल करके जो है आप आरती कर सकते हैं। जलपूर्ण शंख जो कि श्री नारायण को बहुत प्रिय होता है, उससे आप आरती कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है आप चाहे तो जो मोर पंख होते हैं उससे आप आरती कर सकते हैं, चांबर से आप आरती कर सकते हैं। पर क्योंकि ये मतलब कई जगह पर करते हैं वैसे, पर शीत ऋतु में व्यंजन आरती मूल रूप से नहीं किया जाता है। पर कई जगह की कई मंदिरों की जैसे रिवाज होती है, और वहाँ पर उनका कहना होता है कि ताल वृंत के जो पंखे होते हैं उससे कभी भी हवा नहीं करना, मतलब उससे व्यंजन नहीं करना चाहिए। चामर या फिर मोर पंखे जो पंखे होते हैं उससे किया जा सकता है, उसमें समस्या नहीं है। तो अगर आप में से, क्योंकि ये कमेंट्स भी मुझे कई लोगों का मिला कि हम लोग तो चांबर से व्यंजन करते हैं और हमारे यहाँ पर तो ये परंपरा है, हमारे मंदिरों में भी देखते हैं, तो कई मंदिर में होते हैं, पर मूल रूप से शीतकालीन जो पूजा होती है, मतलब शीतकालीन जो आरती होती है उसमें व्यंजन मूल रूप से नहीं किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से जो है इसे आप
देख लीजिएगा, मतलब आपके परिवार के हिसाब से या फिर आपके प्रदेश के हिसाब से अगर व्यंजन आरती वहाँ पर प्रचलित है तो आप कर लीजिएगा। हो सकता है कि साउथ की तरफ कई जगह पर जो है व्यंजन आरती होती है, क्योंकि वहाँ पर उतनी ठंड नहीं होती है, तो वहाँ पर व्यंजन आरती करने में कोई समस्या नहीं है। मैं जब मैं साउथ की तरफ रहता था तो मैंने भी देखा था कि जनवरी के महीने में वहाँ पर जो है व्यंजन आरती होती है, मंदिरों में व्यंजन आरती का चलन है, क्योंकि वहाँ पर तो उतना ठंड नहीं होता है एक तरह से, तो इस वजह से जो है वहाँ पर व्यंजन आरती करने में कोई समस्या नहीं। तो ये प्रदेश के हिसाब से जो है ना थोड़ा बहुत अदल बदल हो जाता है, ये भावना की विषय है। धूप सेवा में जो है आप अगर लक्ष्मी नारायण की धूप सेवा करना चाहते हैं तो वो आपको सुबह से ही करना होगा। आपको सुबह के पूर्वाह्न की पूजा के समय एक बार कर लेना है, आपको जो है मध्याह्न के समय आपको कर लेना है। मंगल मुहूर्त में आप अगर कर पाते तो बहुत अच्छा है, मतलब 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच जो है आप मंगल मुहूर्त में मंगल धूप आप कर पाते और उसके साथ साथ आरती करते तो ये बहुत अच्छा है। पर ज़्यादातर लोगों का मैं देखता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हम मंगल मुहूर्त से जो है ये कर नहीं पाते और सर्दी का समय है, कई समय हमें जो है उठने में देर हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आप पूर्वाह्न के भीतर यानी 9:27 के भीतर एक बार धूप सेवा अगर कर रहे हैं तो एक बार करने की अवश्य कोशिश करिए। मध्याह्न में 12 बजे से 12:30 बजे तक जो है आप एक बार धूप सेवा अवश्य कर लीजिए, और 4 बजे आप कर लीजिए, मतलब 4 बार कम से कम अगर आप करना चाहते, 4 बार ही मूल रूप से करना सही होता है। 4 बजे वैकाली का आप एक बार कर लीजिए, और उसके बाद जो है जो सायाह्न होगा उसमें जो संध्या आरती के पहले आप एक बार धूप सेवा करके आरती कर लीजिए। तो धूप सेवा में आपको जो है गुड़ घी नारियल का आपको करना चाहिए, नारियल का उपयोग आपको करना चाहिए। जो सूखे नारियल होते हैं ना, मखाने भी कई लोग करते हैं, जो कमलगट्टे के बीज होते हैं ना वो करते हैं, अगर आप घी के साथ इस्तेमाल तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को जो है ना कमलगट्टे बहुत प्रिय होते हैं। तो कमल के फूल अगर मिलते हैं, कमलगट्टे अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, कमलगट्टे मतलब जो बीज होते हैं उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है लक्ष्मी नारायण की पूजा में। तो धूप में भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कमलगट्टे का बीज अवश्य इस्तेमाल करिए। मिश्री, गुड़, घी, शहद, सूखे हुए नारियल, राल, गुग्गुल, अगरू, चंदन, केसर अगर मिलता है, केसर अगर अच्छे वाले मिल जाते तो उसका इस्तेमाल करिए। जटा मानसिक का इस्तेमाल करिए, नक्की का इस्तेमाल करिए, जो भीमसेनी कपूर है उसका आप इस्तेमाल करिए। धूप सेवा में ना इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैंने जो है धूप के ऊपर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना दिए हैं, जो कि अष्टांग धूप से लेकर षडंग धूप, सप्त धूप, दशांग धूप, षोडशांग धूप, इन सारी धूपों का वर्णन है चैनल में। आप उन सारी चीज़ों को एक बार अगर चेक कर लेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बहुत आसानी होगी, क्योंकि कई लोग इसके बारे में मुझे सवाल पूछते रहते हैं और मैं हर किसी को कमेंट में बता देता हूँ, और मैं कहता भी हूँ कि आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। चैनल में सारे के सारे ऐसे वीडियोस हैं, तो आप लोग अगर एक बार चेक कर लेते हैं ना तो इसे आप लोगों को ही समझने में आसानी होती है, क्योंकि मैं कमेंट्स में बार बार लिख के दूंगा आप लोगों को, तो उससे ना कई समय पूरा समझ में नहीं आता है। कई समय अगर आप पूरा वीडियो देख लेते तो उसमें ये सारे विषय जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो इसी तरह से जो है आपको धूप सेवा करना है। पंच दीपक आरती आप लोग अवश्य करें। मुझे कुछ दिन पहले एक कमेंट्स आया था, उसमें से कहा गया था कि उनके पास शायद 3 बत्ती वाले आरती के दीपक है, तो उससे वो कर सकते हैं या नहीं। तो मुझे याद आ गया अभी, तो मैं उसका जवाब दे ही देता हूँ। तो हाँ, उससे किया जा सकता है। कहा गया है कि एक बाती नहीं होगी, विषम संख्या वाले बातें होगी, यानी कि 3 हो सकता है, उसमें से जो है 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। मूल रूप से 5, 7 और 9 ही किया जाता है। 11 बत्ती भी कई लोग करते हैं। तो ये जो है ना, मतलब विषम संख्या वाले हो, जो जोड़ संख्या वाले जिसे कहते हैं वो नहीं होगा। सम संख्या वाले, सम संख्या वाले नहीं होगा। जोड़ का मतलब होता है सम संख्या वाले, हमारे यहाँ पर जोड़ कहा जाता है, जोड़ विजोड़ कहा जाता है हमारे यहाँ पर एक्चुअली। तो जो समान संख्या वाले समान क्या क्या मतलब होता है, 2, 4 इन संख्याओं में नहीं होगा, विषम संख्या में होना चाहिए। पर एक नहीं होगा, विषम संख्या में होगा। दीप माला होना चाहिए, तो एक कभी भी नहीं हो सकता। तो उसलिए जो है जब 2 हो जा रहा है तो वो दीप माला, पर 2 यहाँ पर नहीं चलेगा आरती में। आरती के दीपक में आप 3 ले सकते हैं, अगर आपके पास 3 बत्ती वाले आरती के दीपक है। बहुत कम हो गया है, पहले के समय में ये सारी चीज़ें मिला करता था। अभी तो 3 बत्ती वाले शायद आपके पुराने होंगे काफ़ी, तो अभी तो मिलते नहीं हैं। तो आपके पास अगर 3 बत्ती वाले आरती के दीपक है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, समस्या बिल्कुल नहीं है। 3, 5, 7 इन सारी चीज़ों की विषम संख्या वाली होनी चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, पर जो है 2 भी नहीं चलेगा।
तो इस प्रकार से जो है बस आपको ध्यान देना है कि विषम संख्या वाले है या नहीं बाती, मतलब दीपक जो है, तो उससे आप आरती कर ही सकते हो, उसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। और धुंजी धूप में भी जो है दोनों धुंजी के बारे में मैं जब भी कहता हूँ, कई लोगों का ये सवाल रहता है कि धूप सेवा में दोनों धुंजी, धूप सेवा अगर कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, हर वीडियो में मैं बता ही देता हूँ, वैसे फिर से बता रहा हूँ, धूप सेवा कर रहे हैं तो दोनों धुंजी आपको लेना ही होगा। एक धुंजी में जो है आपको सेवा करना है और दूसरे धुंजी से जो है आपको आरती करना है। धूप सेवा के समय जो है आपको कहना है वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ गंध्य उत्तम आघ्रेय लक्ष्मी नारायणाय धूप हयं प्रतिगृहतं एष धूप श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय आघ्रपयामि। ये आपको मौन रहकर मन ही मन बोलना है, ये आपको आवाज करके नहीं बोलना है। धूप सेवा में हमेशा जो है मौन रहकर और श्वास को रोककर जो है वो आपको निवेदन करना चाहिए। और उसके बाद जो है धूप दीप जलाकर आरती होती है। हाँ, उस समय आप कर सकते हैं, मतलब उस समय आप आवाज़ करके बोलकर जो है निवेदन कर सकते हैं, पर धूप सेवा की जो धूप आप निवेदन करेंगे वो आपको मौन रहकर और श्वास को रोककर ही जो है, मतलब गंध नहीं लेना चाहिए। जैसे कि भोजन हम जो भगवान को चढ़ाते हैं उसका गंध अगर हम ले लेते हैं तो वो गंध भोग के माध्यम से भगवान उसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि गंध हमारे पास पहले चले आते। तो इस विषय का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप धूप सेवा कर रहे हैं तो आपको श्वास भी रोकना होगा और मौन रहकर जो है आपको धूप निवेदन करना होगा। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा वैसे तो बहुत ही साधारण पूजा है। आप अगर चाहे तो इस दिवस अगर आपने जो है पूर्णिमा के व्रत रखे हैं तो आप विष्णु पुराण पढ़ सकते हैं, आप लक्ष्मी तंत्र से कुछ विषय पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही, मतलब एक एक अध्याय ही अगर पढ़ लेते तो बहुत अच्छा रहता है, पुस्तक का ज्ञान आपको मिलेगा और भगवत सेवा में जो है आपका मन भी लगा रहेगा। और भगवान के लिए आप भोग आदि वगैरह अगर चढ़ाना चाहते हैं विशेष रूप से तो उसका भी आयोजन कर सकते हैं। कई लोगों का मुझे एक सवाल बहुत आजकल मुझे देखने को मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि हम लोग ना खिचड़ी भोग चढ़ाना चाहते हैं, हमारे घर पे जानकी रघुनाथ है, लक्ष्मी नारायण है, तो कई जगह पर तो कई लोग कहते हैं कि हाँ खिचड़ी भोग चढ़ाया जा सकते, तो क्या हम चढ़ा सकते? देखिए, आपके घर के अगर परंपरा है तो आप खिचड़ी भोग चढ़ाए, उसमें समस्या नहीं है। पर आपके घर में अगर चलन नहीं है तो मैं कहूँगा कि अगर आप उसे चला पाएंगे, ये सोचने के बाद ही जो है आपको उसका प्रचलन करना चाहिए। क्योंकि पहले पहले लोग जो है ना, कई लोगों के सुनकर जो है उस चीज़ का चलन तो कर देते पर उसे मेंटेन नहीं कर पाते। तो जो चीज़ मेंटेन कर पाएंगे आप, उसी चीज़ का आपको चलन करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो है कलश स्थापना करके पाद्य देकर, आचमनीय देकर, गंध पुष्प अक्षत देकर, पुष्पमाला देकर, धूप दीप देकर जो है आपको पूजन करना है, आपको आरती करना है। और उसके साथ साथ जो है आप धूनों पुराणों का अनुष्ठान भी अगर करना चाहते हैं ना तो वो भी कर सकते हैं। और 28 दीपक भी अगर देना चाहते हैं तो वो भी आप जलाकर भगवान के सामने निवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ जो है कमल के पुष्प अगर आपको मिलते, वैसे अभी ना शीत के समय ये सारी चीज़ें थोड़ा कम मिलता है, तो भगवान को पुष्प श्रृंगार बहुत प्रिय होता है, तो इसलिए जो है आप कमल के पुष्प अगर आपके वहाँ पर मिल जाता है तो आप दे सकते हैं भगवान को। मूल रूप से पूर्णिमा के दिन की पूजा में आप भगवान की बहुत अच्छे से श्रृंगार करिए, उनका धूप विलास अगर कर पाते तो धूप विलास करिए, धूप सेवा करते हैं तो सुबह से लेकर आप उनके सेवा करिए। और पूजन जो केवल पूजन ही कर रहे हैं, मतलब सेवा आदि ना करके, धूप सेवा आदि का आप चलन नहीं करना चाहते या फिर वो ना करके केवल आप पूजा करना चाहते, तो सायाह्न के समय जो है आप पूजन कर लीजिए। इसी प्रकार से बहुत ही सहज और सरल पूजा है, बस कुछ कुछ विषय जो है उनका ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। और पूर्णिमा की पूजा है तो इसमें अगर आप श्रीफल यानी कि नारियल जो है भगवान को अखंड नारियल हमेशा चढ़ाए, छिलके सहित अखंड नारियल अगर आप भगवान को अर्पण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और इस नारियल को, कलश का नारियल जो है वो खाया नहीं जाता है, पर जो है ये जो नारियल है, मतलब कलश का नारियल जो है आपके परिवार के किसी को खाना कभी भी नहीं चाहिए। कई समय किसी ज़रूरतमंद को या फिर दूसरे को दिया जाता है तो वो ठीक है एक प्रकार से। वैसे तो मेरा मानना है कि कलश के नारियल अगर विसर्जित कर दिया जाए तो वो सबसे अच्छा है, पर हाँ ठीक है, अगर कोई जो है आपके परिवार के वो नहीं है, उन्हें आप दान कर रहे हैं प्रसाद के तौर पर तो ठीक है। पर जो नारियल आप अखंड नारियल जो है वो आप चढ़ाएंगे भगवान को, कलश का नारियल के बिना जो दूसरे अखंड नारियल आप चढ़ाएंगे भगवान को, उसका जो है आप प्रसाद के तौर पर यानी कि जो गुड़ वाले नाड़ू बनाकर वो आप
सभी में बांट सकते हैं। उसके साथ थोड़ा और नारियल भी मिला ले सकते हैं आप, मतलब एक नारियल अगर आप अर्पण करते तो उसके साथ 2-3 और नारियल मिलाकर प्रसाद बनाकर सब में आप बांट सकते हैं। तो इसी प्रकार से पूर्णिमा के दिन मत करिएगा, ये कार्य आपको दूसरे दिन करना चाहिए, यानी कि पूर्णिमा के पूर्णिमा जो है संपन्न होने के बाद, पूर्णिमा के समाप्त होने के बाद ही जो है आपको वो नारियल छिलकर प्रसाद बनाकर सब में देना चाहिए। पूर्णिमा चलते चलते ये कार्य कभी मत करिएगा आप। तो इस विषय का बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से जो है आपको पौषी पूर्णिमा की लक्ष्मी नारायण की पूजन करना है। और आपके घर में अगर पौषी पूर्णिमा की कुछ अलग से नियम चालू है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। कई घरों में होता है ना, जैसे धान पर पूजा होती है, कई घरों में नारियल पर पूजा होती है। पौष हर पूर्णिमा में ना अलग अलग नियम से हर घर में पूजा होती है। तो आप जो है अगर किसी अलग नियम से करते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।